एक 23 साल की लड़की 45 साल के बुढ़े के साथ शादी करके एक गांव के अंदर आ जाती है और लड़की की सिचुएशन खराब होने के वजह से लड़की एक वेश्या बन जाती है। और वो लड़की वेश्या बनने के बाद गांव के अंदर उसके साथ क्या क्या होता है, वो किस किस मुसीबतों का सामना करती है, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो कहानी की शुरुआत में हम देख पाते हैं एक इंस्पेक्टर को जो कि एक आदमी को पकड़ के एक गांव के अंदर आ जाता है। फिर हम यहाँ पे गांव के कुछ लोगों को देख पाते हैं और यहाँ पे 3 लोगों को देख पाते हैं जो कि है पंडित और ये है भट्टे का मैनेजर और इसका नाम है बनिया जो कि एक दुकान चलाता है। और ये तीनों इस पुलिस वाले को धमका के कह रहे होते हैं कि इस आदमी को गाँव से बाहर निकालो, इस आदमी को गाँव से बाहर निकालो। उसके बाद ये सब पुलिस वाले के पीछे पीछे जाने लग जाते हैं। गांव के सारे लोग ये पुलिस वाले के पीछे पीछे जाने लग जाते हैं। और ये आदमी जो पुलिस वाले के साथ जा रहा है इसका नाम है धनवा। और यहाँ पे एक लड़की को देख पाते हैं जो कि ये डरी और घबराई हुई दिख रही होती है। ये लड़की भी इन सब के साथ जाने की कोशिश कर रही होती है। तब ये औरत इसको पकड़ के रोकने लग जाती है। ये लड़की जबरदस्ती तरीके से जाने के लिए फड़फड़ा रही होती है। तब ये औरत तो इसको जाने से रोक रही होती है। और इस लड़की का नाम है भोरी और ये औरत है भोरी की काकी। और फिर भोरी रोने में लग जाती है। तब इन दोनों को गोली चलने की आवाज़ सुनने को मिलता है। और भोरी गोली चलने की आवाज़ सुनने के बाद सीन फ्लैशबैक में जाती है। और फ्लैशबैक में देख पाती है कि ये 23 साल की लड़की भोरी इस 45 साल के आदमी धनवा के साथ शादी करके इस गांव में आ जाती है। ये 23 साल की लड़की 45 साल के बुढ़े के साथ शादी कर लेती है और ये खुश होती है। ये दोनों सारे रीति रिवाजों के साथ शादी कर लेते हैं। ये धनवा गरीब होता है और भट्टे पे काम करता है। फिर हम देख पाते हैं इन तीनों को जो कि ये तो भट्टे का मैनेजर होता है और यह है डॉक्टर और यह चौधरी जो कि गांव का सारा फैसला करता है। इन सब के पास एक गूंगी लड़की आ जाती है और बोलती है कि मुझे मिठाई खानी है, मुझे मिठाई दो। और यहाँ पे चौधरी के 2 भाई आ जाते हैं। ये दोनों इन सबको कहने लग जाते हैं कि उस बुढ़े धनवा की तो शादी हो गई, हम दोनों की कब शादी करवाओगे। और गांव के सारे औरतें भी धनवा के बारे में गलत बातें करने लग जाते हैं क्योंकि धनवा 45 साल का है और वो लड़की भोरी 23 साल की। भोरी बहुत सुंदर होती है। गांव के सारे लड़कियां और औरतों से भोरी बहुत सुंदर होती है। रात होने के बाद धनवा को देख पाते हैं जो कि इसके पास बुधवा आ जाता है और ये बुधवा धनवा को घर के अंदर जाके सुहाग रात मनाने के लिए बोलता है। और यहाँ पे हम बुधवा की बीवी को देख पाते हैं जो कि ये धनवा को कमरे के अंदर भेज देती है। फिर यहाँ पे जंगल के अंदर देख पाते हैं कि ये चौधरी के 2 लड़के ये गूंगी लड़की को दौड़ा रहे होते हैं और ये गूंगी लड़की तो इन दोनों से बचने के लिए दौड़ रही होती है। ये दोनों तो इस गूंगी लड़की को नहीं छोड़ते, दौड़ा दौड़ा के पकड़ने की कोशिश करने लग जाते हैं और फाइनली पकड़ के इस गूंगी लड़की का शोषण करने लग जाते हैं। और शोषण करने के बाद इस गूंगी लड़की को जान से मार के तालाब में फेंक देते हैं। गांव के अंदर देख पाते हैं कि उस गूंगी लड़की की दादी माँ उस गूंगी लड़की को ढूंढ रही होती है, लेकिन वो गूंगी लड़की कहाँ से मिलेगी, वो तो मर गई। चौधरी के 2 भाइयों ने शोषण करके लड़की को मार के फेंक दिया। और फिर सुबह होने के बाद देख पाते हैं कि भोरी जब झाड़ू लगा रही होती है तब धनवा तो भोरी को झाड़ू करने से रोक रहा होता है क्योंकि वो नई दुल्हन है, ऐसे काम करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे बुधवा की बीवी आ जाती है जो कि ये भोरी की भाभी है। ये आने के बाद भोरी को पानी लाने के लिए लेके जाती है। गांव की औरतें पानी भर रही होती हैं। तब यहाँ पे ये पंडित आ जाता है और ये पंडित एक औरत को पैसे देता है ताकि वो इस औरत के ताले पे अपनी चाबी घुसा सके। ये बुढ़ा पंडित पैसे दे के मामला फिट कर देता है। और यहाँ पे देख पाते हैं कि वो गूंगी लड़की की दादी रोने में लगी होती है क्योंकि इन सबको पता चल गया कि चौधरी के 2 भाइयों ने गूंगी लड़की का शोषण करके उसको मार के फेंक दिया। और यहाँ पे तालाब के अंदर वो गूंगी लड़की की लाश मिलती है। इस पुलिस वाले को लाश मिलने के बाद तो ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक लड़के को थप्पड़े मारने लग जाता है क्योंकि ये लड़का जानता है कि इस लड़की को कौन ऐसा किया। और ये पुलिस वाला इस लड़के के वजह से जान पाता है कि चौधरी के 2 भाइयों ने लड़की का शोषण करके मार के फेंक दिया। यहाँ पे मंदिर में देख पाते हैं कि चौधरी के 2 भाई अपने पाप धुलवाने के लिए इस पंडित के पास आए होते हैं। कल जो पाप किया उस पाप को मिटाने के लिए मंदिर में आए हुए होते हैं। और तभी हरामी पंडित चौधरी से कहने लग जाता है कि इन दोनों ने तो पुण्य का काम किया है, लड़के को मुक्ति दे के पुण्य का काम किया है। और ये पंडित इन दोनों पापियों की शुद्धि कर रहा होता है। ये पंडित इन दोनों पापियों की शुद्धि कर रहा होता है। तब यहाँ पे ये पुलिस वाला आ जाता है और ये पुलिस वाला इन दोनों को दौड़ा दौड़ा के पकड़ने की कोशिश करने लग जाता है। और इन दोनों को पकड़ने के बाद सारे पुलिस वाले मिलके इन दोनों की धुलाई करने लग जाते हैं। सारे पुलिस वाले मिलके इन दोनों को धोने लग जाते हैं। इन दोनों को लात घूसे मार मार के थाने की ओर ले जा रहे होते हैं। तब ये चौधरी तो इस पुलिस वाले को उल्टा धमकाने लग जाता है, लेकिन ये पुलिस वाला गुस्से में आके चौधरी को
ऐसा एक चांटा मारता है कि चौधरी को नानी याद आ जाती है। ये पुलिस वाला चौधरी के दोनों भाइयों को लेके जाता है। यहाँ पे धनवा काम पे थोड़ी सी लेट आने पर ये मैनेजर धनवा की तनख्वाह 20 रुपए काटने के लिए बोलता है। यहाँ के मजदूरों को दिन भर काम करने के बाद 70 रुपए ही तनख्वाह मिलता है। ये दोनों इसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं, लेकिन ये सब सुन के धनवा तो गुस्से में आके तनख्वाह के 20 रुपए काट देने के लिए बोलता है। सीन चेंज होने के बाद यहाँ पे ये बनिया को देख पाते हैं, जो कि ये अपने दुकान पे बैठा हुआ होता है और दुकान से गाँव की औरतों को उधारी का चीज देके ये बनिया शाम को वसूली करने के लिए इन औरतों के घर जाता है। और यहाँ पे धनवा तेल खरीदने के लिए आता है। तब ये बनिया तो धनवा से बोल रहा होता है कि तुम्हें जो चाहिए तुम मेरे दुकान से ले सकते हो, फ्री है, तुम्हारे लिए पूरी तरह से फ्री है। और ये बनिया धनवा को बोलने लग जाता है कि तुम तुम्हारी घरवाली को मेरी दुकान दिखा देना, ताकि कोई भी चीज जरूरत हो तो दुकान पे आए और लेके जाए, वो भी मुफ्त में। धनवा इसकी बातें सुनकर ये समझ जाता है कि यह रॉन्ग लाइन में जा रहा है और गुस्से से पैसे देके इसको इग्नोर करके चला जाता है। सीन चेंज होने के बाद ये डॉक्टर को दिख पाते हैं, जो कि ये भी भौरी के ऊपर नजर गड़ाए बैठा हुआ है। फिर हम देख पाते हैं कि इस पुलिस स्टेशन पे तो चौधरी के दोनों भाइयों को उल्टा लटका के पुलिस वाले इन दोनों को कुत्ते की तरह धोने में लगे होते हैं। और ये चौधरी तो एक वकील को अपने भाइयों को छुड़ाने के लिए यहाँ पे लाया होता है। ये चौधरी अपने भाइयों को छुड़ाने की कोशिश तो करने लग जाता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। ये पुलिस वाला इन तीनों को डरा के भगा देता है। इन दोनों को तो नहीं छोड़ता। धनवा और बुधवा अपनी घर की ओर जा रहे होते हैं, तब मंदिर पे ये पांचों होते हैं, जो कि धनवा के साथ बातें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन धनवा तो इन सब के मुंह नहीं लगता। और इसी की वजह से ये सब गुस्सा हो रहे होते हैं, क्योंकि इन सब की नजर भौरी पर है। ये चारों बातें कर रहे होते हैं, तब ये मैनेजर तो भौरी को उठा लेने की बातें कर रहा होता है, लेकिन ये डॉक्टर कहता है कि ऐसी भूल से भी मत करना, नहीं तो फट के 4 हो जाएगा। वो इंस्पेक्टर बहुत गुस्से वाला है, हम सबको धो डालेगा। फिर सीन चेंज होने के बाद देख पाते हैं कि बुधवा के बेटे का तबीयत खराब है और इनके पास तो इसका इलाज करने के पैसे भी नहीं है। और यहाँ पे ये चौधरी अपने भाइयों को छुड़ाने के लिए एक काबिल वकील को हायर करना चाह रहा होता है, लेकिन ये वकील तो चौधरी को 50,000 रुपए मांगता है और इतने पैसे तो चौधरी के पास नहीं होते। और यहाँ पर देख पाते हैं कि भौरी और उसकी भाभी बच्चे को लेकर इस डॉक्टर के पास आ जाते हैं। और ये डॉक्टर तो इन दोनों को बताता है कि एक इंजेक्शन दे दिया है, अगर इससे ना ठीक हुआ तो महंगी वाली दवाई देनी पड़ेगी। यहाँ पे धनवा काम कर रहा होता है, तब इसकी तबीयत खराब होने लग जाती है। ये काम करते करते गिर जाता है और खांसने भी लग जाता है। ये पूरी तरह से खांस रहा होता है, तब ये बुढ़ा मुनि धनवा को सलाह देता है कि तुम हल्दी और शिलाजित पिया करो, इससे तुमको ताकत मिलेगी। यहाँ पे बुधवा को देख पाते हैं, जो कि वो काम में नहीं जाना चाह रहा होता है, क्योंकि उसके बेटे की तबीयत और बिगड़ते जा रही होती है। और यहाँ पे भौरी और धनवा आ जाते हैं और धनवा तो बुधवा को काम में जाने के लिए बोल रहा होता है, क्योंकि काम करेंगे तो पैसे आएंगे और पैसे आएंगे तो बुधवा अपने बेटे का इलाज कर पाएगा। और तब बुधवा धनवा के साथ काम करने के लिए चला जाता है। यहाँ पे ये सब काम कर रहे होते हैं, तब ये मैनेजर इन सब को बताता है कि आज से 1 महीने तक तुम सबकी तनख्वाह से 30 रुपए काटे जाएंगे, क्योंकि चौधरी के दोनों भाइयों को छुड़ाना है और इसके लिए 50,000 रुपए चाहिए। और 50,000 इंतजाम करने के लिए इन सब के तनख्वाह से हर रोज 30 रुपए काटे जाएंगे। और यहाँ पे बुधवा और धनवा विरोध करने पर ये मैनेजर इन दोनों को धमकाने लग जाता है। ये सब मजदूर कुछ नहीं कर पाते और खास करके ये मैनेजर धनवा के ऊपर ज्यादा गुस्सा होने लग जाता है। ये मैनेजर तो धनवा को धमका के काम से निकाल देता है और काम से निकाल के धनवा को बोलता है कि अगर तुम मेरे पास भौरी को भेजोगे तब जाके मैं तुम्हें काम पर रखूंगा और तनख्वाह भी बढ़ाऊंगा। यहाँ भी औरत भौरी को रात में बनिया के पास जाने के लिए बोल रही होती है, लेकिन भौरी तो गुस्सा हो जाती है। ये सब सुन के गुस्सा हो जाती है और नहीं जाती, बनिया के पास तो बिल्कुल नहीं जाती और गुस्सा होके अपनी भाभी के घर पे आ जाती है। तब वो देख पाती है कि बच्चा तो बाहर सोया हुआ है और भौरी घर के अंदर झांक के देखने पर वो कुछ देख पाती है। और वो सब देखने के बाद भौरी तो पूरी तरह से घबरा जाती है और वो यहाँ से तुरंत जाने लग जाती है। तब यहाँ पे घर की ओर बुधवा आ रहा होता है और बुधवा घर पे आने के बाद वो घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है। तब यहाँ पे काकी आ जाती है और बुधवा को मना करते हुए घर के अंदर ना घुसने के लिए बोलती है। और इससे ये पता चलता है कि घर के अंदर तो कुछ गलत हो रहा है। ये जान के बुधवा तो बैठ के रोने लग जाता है। और यहाँ पे घर में देख पाते हैं कि धनवा तो रो रहा होता है, ये गुस्से से काम कर रहा होता है। और भौरी तो घर के अंदर जो देखा वो उसी के बारे में सोच रही होती है, जो कि वो घर के अंदर ये देख पाई थी कि ये डॉक्टर इसकी भाभी की ताले में चाबी घुसा रहा था। इनके पास बच्चे का इलाज करने के लिए पैसे न होने की वजह से ये सब करना पड़ता है, मजबूरी में ये सब करना पड़ता है।
रात होने के बाद धनवा भोरी को बताता है कि वो मैनेजर ने मुझे काम से निकाल दिया है और वो बोला है कि मैं तुम्हें अगर उसके पास भेजूंगा तब जाके वो मुझे काम पे रखेगा। ये सुन के भोरी तो घबराने लग जाती है और धनवा को बोलती है कि मैं नहीं जाने वाली, मैं उनके पास बिल्कुल नहीं जाने वाली, मैंने शादी तुमसे की है ना कि उनसे। और सुबह होने के बाद धनवा 7 दिन के तनख्वाह लेने के लिए आता है तब ये सब तो इसको पैसे बिल्कुल नहीं देते, उल्टा इसको मार मार के अधमरा कर देते हैं। रात होने के बाद यह डॉक्टर धनवा का इलाज करने के लिए यहाँ पे आ जाता है और धनवा का इलाज तो मुफ्त में करता है। धनवा की तबीयत तो बिगड़ते जा रही होती है, ये खून की उल्टियाँ करने लग जाता है। वो तभी डॉक्टर धनवा का ब्लड चेक करने के लिए बोलता है और ब्लड चेक करने का खर्चा 600 रुपये है और 600 रुपये तो इनके पास नहीं होते। और तभी डॉक्टर तो बोलने लग जाता है कि पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं, बस भोरी को मेरे क्लिनिक भेज देना। लेकिन भोरी तो पैसे ला के दे देती है। ये सब बातें सुन के भोरी की आंख में आंसू आ जाते हैं। सुबह हो जाने के बाद भोरी मंदिर में माथा टेक रही होती है, तब यहाँ पे ये पंडित होता है और ये पंडित भोरी को हरास करते हुए बोल रहा होता है कि तुम मनहूस हो, अब तक तुम तुम्हारे 3 पतियों को मार चुकी हो और अब धनवा के साथ तुम्हारी 4थी शादी है और अब धनवा मरेगा, वो तो मरेगा, तुम मनहूस हो, तुम्हारी मनहूसियत की वजह से धनवा मरेगा। और तब भोरी इस पंडित से कहने लग जाती है कि मेरे धनवा को बचा लो, जैसे भी करके मेरे धनवा को बचा लो। और तब ये पंडित भोरी की शुद्धि करने के लिए बोलता है। भोरी की शुद्धि हो जाएगा तो उसकी मनहूसियत मिट जाएगा। ये पंडित भोरी को एक पूजा करने के लिए बोलता है, जो कि वो पूजा रात में ही होगा। और भोरी को बोलता है कि तुम रात में अकेले मंदिर में एक वस्त्र में आ जाना। भोरी तो मान जाती है, रात को मंदिर में आने के लिए मान जाती है। घर में आने के बाद भोरी धनवा को सब कुछ बताती है कि वो पंडित ने क्या कहा था, उसको ठीक करने के लिए पंडित ने क्या कहा था। धनवा समझ जाता है कि वो पंडित ताले में चाबी घुसाने की बातें कर रहा है और तब भोरी तो मंदिर नहीं जाती। और यहाँ पे देख पाते हैं कि भोरी एक बोरी अनाज बेच रही होती है। इस बनिया के पास एक बोरी अनाज बेच रही होती है ताकि वो कुछ पैसे इकट्ठा करे और धनवा का इलाज कर सके। लेकिन ये बनिया तो इन सबको चूना लगा के 1200 की जगह 600 रुपये ही देता है और 600 रुपये ही जरूरत थे धनवा का इलाज करने के लिए। और यहाँ पे पुलिस स्टेशन में देख पाते हैं कि ये डॉक्टर और ये चौधरी के दोनों भाइयों को छुड़ाने के लिए आए हुए होते हैं। तब दोनों देख पाते हैं कि ये पुलिस वाला तो चौधरी के दोनों भाइयों को मार मार के हालात पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। और यहाँ पे देख पाते हैं कि भोरी तो पैसे क्लिनिक पे दे के चली जाती है। रात होने के बाद हम देख पाते हैं कि ये सब इकट्ठे होते हैं, जो कि 5 मिलके भोरी के ऊपर नजर गड़ाए बैठे हुए होते हैं और ये सब प्लानिंग करने लग जाते हैं कि कैसे भोरी के ताले पे अपनी अपनी चाबी घुसाएं। और सुबह होने के बाद पंचायत बुलाई जाती है और यहाँ पे सब गांव के लोग इकट्ठे हुए होते हैं। तब इन 5 की प्लानिंग के मुताबिक ये डॉक्टर गांव वालों को ये बताने लग जाता है कि धनवा के ब्लड रिपोर्ट के अनुसार धनवा को एड्स हुआ है, जो कि वो अगर गांव पे रहेगा तो एड्स सबको फैलेगा। और ये सब सुन के गाँव वाले तो डरने और घबराने लग जाते हैं। डरते घबराते हुए धनवा से दूर होने लग जाते हैं और ये 5 मिलके गाँव वालों से कहने लग जाते हैं कि धनवा और उसकी बीवी को गाँव से बाहर निकालना होगा, इन दोनों को गाँव से बाहर दूर भगाना होगा। उसके बाद ये तीनों गाँव से भाग जाते हैं और गाँव के पास एक झोपड़ी बना के झोपड़ी में रहने लग जाते हैं। धनवा तो इन दोनों को अपने पास नहीं आने दे रहा होता है, क्योंकि पास आने पर इसकी बीमारी इनको भी हो सकती है। फिर सीन चेंज होने के बाद देख पाते हैं कि एक लड़का मुंबई से डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए इस गांव में आ जाता है। ये लड़का इस गांव के लोगों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट करने के लिए इस गांव में आया हुआ होता है। इस पुलिस वाले के मंजूरी से गांव के अंदर आ जाता है और यहाँ पे भट्टे पे तो देख पाते हैं कि भोरी काम करने के लिए आ जाती है, क्योंकि उसका पति धनवा तो बीमार है और अगर काम ना किया तो पैसे कैसे आएंगे। और तभी मैनेजर भोरी के पास आके बैठ जाता है और भोरी के पास बैठने के बाद सारे मजदूरों को काम से छुट्टी दे देता है। भोरी काम करने में लगी होती है, तब इसका कपड़ा फट जाता है और यहाँ पे ये लड़का आ जाता है और डॉक्यूमेंट्री शूट करने लग जाता है। रात होने के बाद ये लड़का इस काकी के पास आ जाता है और ये काकी इस लड़के के लिए रहने का और खाने का इंतजाम कर देती है। सुबह होने के बाद भोरी जब भट्टे में काम करने के लिए आ जाती है, तब ये 5 भोरी के सामने नजर गड़ाए खड़े होते हैं ताकि भोरी की फिर से कपड़ा फटे और ये सब नज़ारे को देखें। लेकिन भोरी तो पूरी तरह से कवर्ड होके आई होती है और भोरी तो पूरी तरह से कवर्ड होने की वजह से ये सब तो कुछ नहीं दिख पाते और कुछ न दिख पाने की वजह से ये सब चले जाते हैं। रात हो जाने के बाद जब ये लड़का धनवा के घर में खा पी लेने के बाद गांव की ओर अकेला जा रहा होता है, तब धनवा तो भोरी को इस लड़के को गांव तक छोड़ देने के लिए बोलता है, क्योंकि इसको पैर में मोच आ जाता है और ये अकेले गाँव तक जा नहीं पाएगा। और तब भोरी इस लड़के को गाँव तक छोड़ देने के लिए इस लड़के के साथ जाने लग जाती है। ये दोनों जा रहे होते हैं, तब लड़का गिर जाता है और लड़के के ऊपर भोरी गिर जाती है और भोरी से गलती से मिस्टेक हो जाती है। ये दोनों इंटीमेट होने लग जाते हैं
ये दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं, तब यहाँ पे ये लड़का इन दोनों को इंटीमेट होते हुए देख लेता है। और सुबह होने के बाद तो ये लड़के को गांव के सारे लोग मिलके बहुत धोने लग जाते हैं, इसकी बहुत ठुकाई करते हैं, इसको मार मार के इसकी डॉक्यूमेंट्री बना के गाँव से भगा देते हैं। और ये सब हो जाने के बाद गाँव वाले भोरे के ऊपर लांछन लगाने लग जाते हैं। और फिर धनवा भी भोरी को छोड़ के चला जाता है। यह सब हो जाने के बाद धनवा भोरी को छोड़ के चला जाता है। भोरी पूरी तरह से अकेली हो जाती है। और यहाँ पे देख पाते हैं कि धनवा तो गुस्से में आके झोपड़ी को जला डालता है। रात में ये सब इकट्ठे होते हैं, तब ये बातें करने लग जाते हैं कि भोरी के पास आज रात कोई नहीं जाएगा। और कुछ देर के बाद देख पाते हैं कि ये चौधरी भोरी के पास जा रहा होता है। ये चौधरी भोरी के पास जा रहा होता है, तब देख पाते हैं कि यहाँ पे ये चारों भी होते हैं। ये चारों पहले से ही भोरी के पास आ गए होते हैं और भोरी तो सज के तैयार होती है। ये सारे यहाँ पे आने के बाद भोरी सबको बताती है कि बोली लगेगी, जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे वही ताले पे चाबी घुसाड़ेगा। और फिर हम यहाँ से जान पाते हैं कि भोरी तो वेश्या बनने की फैसला करती है, पैसे लेके ताले में चाबी घुसाने की फैसला करती है। और ये सुन के तो बनिया तुरंत 2100 रुपए निकाल डालता है। इसके पास 2100 रुपए होते हैं और इनके पास तो इससे ज्यादा पैसे नहीं होते हैं, और इसलिए चारों चले जाते हैं। और भोरी तो पैसे पकड़ के घर के अंदर घुस जाती है और बनिया भी घर के अंदर घुस जाता है। शौक से ताले में चाबी घुसाने के लिए घर के अंदर घुस जाता है। अब से भोरी एक वेश्या की जिंदगी बिताएगी। फिर अगले दिन देख पाते हैं कि धनवा जब खाना खा रहा होता है, तब उसकी काकी भोरी को घर लाने के लिए बोलती है, लेकिन धनवा तो उसके सामने भोरी की बातें ना करने के लिए बोलता है। और यहाँ पे देख पाते हैं कि ये चौधरी भी भोरी की ताले में चाबी घुसा ही लेता है। और फिर सुबह हो जाने के बाद चौधरी उस गूंगी लड़की की नानी के पास आ जाता है। उसके तो भाइयों का जमानत नहीं हो रहा होता है, तब इस बुढ़िया को बोलने लग जाती है कि तुम केस को वापस ले लो। लेकिन ये बुढ़िया तो चौधरी को बताने लग जाती है कि मेरी पोती जो मर गई वो तुम्हारी ही बेटी थी। मेरा बेटा तो शादी के 1 महीने के बाद ही शहर चला गया था और उसके जाने के 6 महीने के बाद मेरी पोती पैदा हुई। ये जान के मेरा बेटा तो घर वापस नहीं आया। वो लड़की तुम्हारी ही बेटी थी, तुमने ही पहले ताले के अंदर चाबी घुसा दिया था। ये सुनने के बाद तो चौधरी को सदमा लग जाता है और वो टें बोल जाता है, मतलब कि हार्ट अटैक से मर जाता है। रात होने के बाद देख पाते हैं कि ये डॉक्टर भोरी के घर से ताले में चाबी घुसा के बाहर निकल जाता है। और फिर देख पाते हैं कि गाँव के सारे लोग एक एक करके भोरी के पास आने लग जाते हैं। पैसे देके ताले में चाबी घुसाने के लिए कतार में आने लग जाते हैं। और यहाँ पे धनवा तो अकेला होता है। और फिर यहाँ पे देख पाते हैं कि यह पंडित भी ओपनिंग सेरेमनी कर ही देता है, ये भी ताले में चाबी घुसा ही देता है। सीन चेंज होने के बाद देख पाते हैं कि यह डॉक्टर की बेटी को बुखार है, इसको 3 महीने से बुखार है। फिर हम देख पाते हैं कि गांव के लोग मरते जा रहे होते हैं। इन सबको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि गांव के सारे लोग कैसे मर रहे हैं। और हम जान पाते हैं कि गांव में महामारी फैली हुई है और इसलिए गांव के सारे लोग मर रहे हैं। और ये डॉक्टर अपनी बेटी के ब्लड चेक करने के बाद ये जान पाता है कि उसकी बेटी को तो एड्स है। ये जान के डॉक्टर उसकी बेटी को मारने लग जाता है, जो कि इसकी बेटी के ताले में उसका ही नौकर जो कि क्लिनिक में काम करता है वो ताले के अंदर चाबी को घुसा दिया था। और ये डॉक्टर इसको भी पूरी तरह से मारने लग जाता है। ये डॉक्टर आस्तीन के सांप को पाल रहा था। गांव के सारे मर्दों को एड्स हुआ है। यहाँ पे कई सारे रिपोर्टर्स और पुलिस वाले आ जाते हैं और गांव के लोग इन सबको ये कहने लग जाते हैं कि धनवा को एड्स हुआ था और उसी की वजह से वो बीमारी हम सब के ऊपर फैली है। ये सुनने के बाद ये पुलिस वाला तो धनवा को पकड़ के ले जाता है। थाने के अंदर घुसा के इसकी ब्लड चेक करने के बाद ये सारे पुलिस वाले गाँव के अंदर आ जाते हैं। धनवा को लाकर पुलिस वाले गाँव के अंदर आ जाते हैं और सारे गाँव के लोगों के सामने बताया जाता है कि धनवा को तो एड्स नहीं है, सिर्फ धनवा को छोड़ के गाँव के सारे लोगों को एड्स है। ये डॉक्टर और ये तीनों मिलके धनवा की झूठी रिपोर्ट निकाल के धनवा को गाँव से भगा दिया था। ये सुनने के बाद गांव के सारे लोग तो भड़क गए, गुस्से में आ गए और इन चारों को गांव के लोग मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तब ये पुलिस वाला गोली चला देता है, लेकिन ये पुलिस वाला तो नहीं रोकता, गांव के लोगों को नहीं रोकता और ये सब गांव के लोग मिलके इन चारों को दौड़ा दौड़ा के मारने लग जाते हैं। इन चारों को कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा के मारने लग जाते हैं। और यहाँ पे धनवा को तो भोरे के ऊपर तरस आ जाता है और दौड़ दौड़ के भोरे के पास आ जाता है। तब वो देख पाता है कि भोरे तो मर गई, अपने आप को मार दिया होता है। और भोरी मरने के बाद गांव के सारे लोग इसके अंतिम संस्कार पे आए हुए होते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ से ख़त्म हो जाती है और हमारा वीडियो भी। वीडियो को देखकर अच्छा लगा तो एक लाइक करना तो बनता है और एक लाइक करने के बाद सब्सक्राइब करना भी बनता है।